Hello guys, this is Sir Mahad Amir and sirmahadamir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Alright guys, welcome back to another lecture of A2 Physics. Last lecture में हम लोगों ने इन 7 फॉर्मूलाज की वर्किंग ऑसिलेशन में कंप्लीट कर ली थी. आज की जो हमारी महफिल है दैट इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग. विल बी गेटिंग अ फॉर्मूला एंड डूइंग द फॉर्मूला दैट इज वेरी सिंपल एंड इट इज गोइंग टू बी रिलेटिंग द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. और इस फॉर्मूले की डेरिवेशन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. आपका सिलेबस बोलता है कि इसको आपने यूज करना है एंड जस्ट वर्किंग है इसका जो आपके पास डायरेक्टली जिसे कहते हैं कि वो डेरिवेशन नहीं है. इट मेक नो सेंस कि आप मैं इसको डेराइव करूं यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन. अच्छा, इस फॉर्मूले में दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन एन SHM एट एनी गिवन इंस्टेंस. मैं कहता हूँ यार कि मैक्सिमम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है. तो कोई भी गिवन डिस्प्लेसमेंट पे मैं इस फॉर्मूले की मदद से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन निकाल सकता हूँ. एक्स नॉट इंडिकेट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर SHM, कि कितनी मैक्सिमम उस पर्टिकुलर SHM की डिस्प्लेसमेंट है. v इज द वेलोसिटी जो हमें निकालनी है. ओमेगा इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमें पता होती है. या अगर टाइम पीरियड दिया होगा तो ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड से निकाल लेंगे. अच्छा, फॉर द फर्स्ट पार्ट अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जब 1 है उस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो आप बोलेंगे वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है. आपने कहा सर v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह यू विल बी पुटिंग 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकेंड्स रूट ऑफ एक्स नॉट दैट इज 6 सेंटीमीटर्स माइनस एक्स दैट इज 1 सेंटीमीटर. मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 कर रहा हूं. You will plug everything in a calculator. You will get a value of 0.185. तो 0.185 को 0.19 meters per second इसकी जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी. That is going to be the velocity of the particle performing SHM at any point. That is basically in this case 1 centimeter. अच्छा, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि what is the significance of this positive and negative sign, तो बेटा ये पेंडुलम का मोशन दोनों डायरेक्शन में मूव होता है. इट इज इन द पॉजिटिव एज वेल एज इन द नेगेटिव. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है. तो कीप दैट इन माइंड कि भाई ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है एंड वेलोसिटी इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है दैट इंडिकेट्स के डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी एनी वर्ड लाइक एनी एट एनी पॉइंट कैन बी डिफरेंट. पॉजिटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है. ठीक है, एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला. अब हमने जो आज की वर्किंग करनी थी दैट इज गोइंग टू बी the comparison of displacement, velocity and acceleration at all the points in an SHM of a pendulum. ठीक है, इस बात को समझने के लिए let's start off with the first part कि भाई point B और C जो है, point B and C are the maximum points and point A जो है ये हमारे पास mean position वाला point है. अब इसमें comparison one by one डिस्कस करते हैं. बेटा point CBA अगर मैं एक पेंडुलम की वर्किंग करूं तो आप इस बात को रियलाइज करिएगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है. जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचता है तो ये पहले रेस्ट पे आता है एंड देन इट मूव्स टू द अदर डायरेक्शन. तो दोनों एक्सट्रीम्स पे B और C पे इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, चेंजिंग डायरेक्शन. व्हेन इट कम्स टू एक्सेलरेशन बेटा, तो इन पॉइंट्स पे इसकी एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज मैक्सिमम. इन पॉइंट्स पे इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होती है. उसकी वजह क्या होती है? बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि पॉइंट सी एंड बी पे
डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो इन पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। याद रखिएगा, at that point the pull towards the center is the most, acceleration is maximum, velocity is zero, and definitely the displacement is maximum. That is why this is known as the amplitude, maximum displacement of the particle from its main position. तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पॉइंट ए की जहां तक बात करें बेटा, तो पॉइंट ए पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो होती है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वेलोसिटी पॉइंट ए पे मैक्स होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव होता हुआ आता है, देन स्लो डाउन, देन फास्ट। तो ये यहां से जब गुजरता है तो एट दैट पॉइंट इट passes वेरी फास्ट, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम, displacement is definitely zero, and acceleration is also zero because acceleration is directly proportional to displacement. अगर यहाँ पे displacement zero है तो and acceleration will also be zero. Again there is no pull, तो वो भी conceptually भी acceleration zero होती है, ठीक है। That's what I've written over here कि भाई point A पे हमारे पास जो मेन पोजिशन है उस पर displacement zero होगी, velocity maximum होगी, and it's a simple harmonic motion, तो acceleration is directly proportional to displacement। अब displacement zero है तो acceleration भी जीरो होगी। वेयर एज पॉइंट बी एंड सी पे जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं बी एंड सी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एट एन इंस्टेंट। सो फॉर एग्जांपल इन दोनों पॉइंट्स पे वेलोसिटी विल बी जीरो एंड एक्सेलरेशन विल बी मैक्सिमम बिकॉज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए एंड बी एक्सट्रीम, सॉरी एट मेन पोजीशन, ताकि हम लोग इस फॉर्मूले से इसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऑन दैट नोट यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वैरीज की वर्किंग कर ली। अब एक छोटा सा ग्राफ है जिसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग अभी डेवलप करते हैं ताकि चीज़ें जो हैं कंपैरेटिवली ईजी हो जाएं, ठीक है। लेट मी जस्ट, this is a velocity against time graph for the whole journey, ठीक है। Starting from position A, I'll go to C, come back to B and then back to A. तो पोजीशन A से शुरू करूं तो पोजीशन A पे जो वेलोसिटी है दैट इज मैक्सिमम, क्योंकि पोजीशन A से गुजरते हुए जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी से, वेलोसिटी कम होते होते इट वुड रीच जीरो एंड देन अब ऑपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगी, ठीक है। कीपिंग लेफ्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी हमारे पास कम हो रही थी लेफ्ट पे, अब राइट पे बढ़ना शुरू करेगी एंड इट वुड रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी कमिंग बैक टू पॉइंट ए। मैक्सिमम से बनाया, कम करते करते जीरो तक गया, अब बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम तक आया हूं। अब यहां से अगेन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है रिड्यूस डाउन होते होते कहां पहुंच जाएगा, बी पे वापसी जीरो पे आ जाएगा। तो वेलोसिटी अब कम होते होते पॉइंट बी तक पहुंचेगी तो जीरो पे, एंड देन कमिंग बैक टू इट्स मेन पोजीशन, जब ए पे वापसी आएगी तो इट वुड अगेन बी एट मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा वेलोसिटी टाइम कर्व बन जाएगा और इसका ग्रेडियंट जो है हमें एक्सेलरेशन देगा। एंड इफ यू रियलाइज दिस वाज ए से मैं सी गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट सी है। सी से मैं वापसी ए पे आया, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर मैं ए से बी तक गया, वेलोसिटी वापसी जीरो हो गई, एंड बी से जब मैं वापसी मेन पोजीशन पे आया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। एक बात यहां पे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि पॉइंट सी पे ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज मैक्सिमम, तो ग्रेडियंट बेसिकली मैक्सिमम है एंड ग्रेडियंट शोज द एक्सेलरेशन। तो पॉइंट सी जब हम एक्सट्रीम्स पे आएंगे, सी एंड बी पे आएंगे, इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा, दैट मींस इन दोनों पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट ग्राफ भी आपने बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। नाउ देयर इज अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। अब हमने कुछ दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग ग्राफ्स को जो है डिस्कस करना है, दैट इज वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस, और इनकी वर्किंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वी हैव गॉट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स।
अब मैं बने हुए ग्राफ पे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एग्जाम में यूजुअली बने हुए आते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सबसे पहले तो यार इस बात को समझें कि अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं इस पर्टिकुलर मोशन का, तो पॉइंट ए एंड 1 and 3 पे जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो अब मैं अगर बात कर रहा हूं पॉइंट 1 की, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट 1, यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है एंड वेलोसिटी 0। यहां से मैं पॉइंट 2 पे गया, हमारे पास ऐसे पॉइंट पे आया जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी और डिस्प्लेसमेंट 0 थी, तो मैं यहां से इस पॉइंट पे आ गया, पॉइंट 2 पे। अब आप रियलाइज करें कि ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, ठीक है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ है, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। इस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के ग्रेडियंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि हमने कभी हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कुछ पढ़ा है, ये पढ़ा है। अब इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई ऐसी क्वांटिटी अज्यूम नहीं कर लीजिएगा कि आप लोग इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सर ग्रेडियंट ग्रेडियंट नहीं। इट कीप इट वेरी सिंपल कि पॉइंट 1 अगर मेरे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है और यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और मैं पॉइंट 2 पे मूव करता हूं, दिस इज द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी x नॉट ओमेगा से निकाल लेंगे। यहां से आई मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अगेन मैक्सिमम हो जाएगी एंड वेलोसिटी जो होगी वेलोसिटी कर्व की वो 0 पे पहुंच जाएगी। कीप दिस फैक्ट इन माइंड कि यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट दोबारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, इस पॉइंट पे भी रेस्ट पे होगा और इस पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। एंड देन कमिंग बैक टू पोजीशन 2, जहां पे क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट पे मूव कर रहा है तो वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम होगी, x नॉट ओमेगा से निकाल सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ड्रॉन व्हेन इट कम्स टू द पेंडुलम मोशन। इसके क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं, मैं इसकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तक आप इसका जो है एक सवाल आया था जो लास्ट, जिसकी रिकॉर्डिंग आप देखिएगा, दैट इज द क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये हमारे पास मार्च 2025 का क्वेश्चन था। इसके रिकॉर्डिंग लाजमी देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट A, B and C, ये आपकी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इसको लाजमी अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा ताकि वो बिल्कुल पहला कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे पासवर्ड्स अपलोड कर ही रहा हूँ, तो वो जब हो जाएंगे तो आप वो सारे देख सकते हैं टू मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर। अच्छा, अब बेटा हमारे पास वी आर गोइंग टू मेक अ ग्राफ ऑफ स्पीड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब अगर मैं इसी ग्राफ को दिस वेलोसिटी हटा के यहां पे स्पीड करूं, तो सर ये स्पीड मैक्सिमम होके 0, मैक्सिमम होके 0, तो ये ग्राफ सिर्फ ऐसे बनेगा, क्योंकि पोजीशन 1 और पोजीशन 3 पे तो स्पीड 0 है, ठीक है। स्पीड एक्सिस पे हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू है दैट इज 0, और स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि इट्स स्केलर क्वांटिटी। तो ये ग्राफ बस ऐसे ही बनता रहेगा, दैट्स वेरी सिंपल, स्पीड अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट कर्व। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं स्पीड अगेंस्ट डिस्टेंस का कर्व बनाऊं तो वो बिल्कुल ही जो है ना ऐसा बनेगा। ये जो ड्रॉ है वो थोड़ा सा गंदा है, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। रादर वो, क्योंकि वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, स्पीड इज स्केलर, तो बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, तो वो कभी भी नहीं जा सकता। On that note, these are the few graphs that is required in your syllabus. इनकी वर्किंग अंडरस्टैंडिंग आती है। That's it for lecture number 3 of oscillations. इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जीज की वर्किंग करेंगे एंड we'll solve some past words regarding this concept as well, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मेच्योर हो जाए। ठीक है, टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू ऑल।